आय 1 वर्ग भेद पर मार्क्स के दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष समाज के विकास का मूल कारण है। उन्होंने समाज को दो प्रमुख वर्गों में बांटा, पूंजीपति और श्रमिक प्रोलेटेरिएट। पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, जबकि श्रमिक वर्ग अपने श्रम को बेचने के लिए मजबूर होता है। मार्क्स के अनुसार ये वर्ग भेद समाज में शोषण, असमानता और संघर्ष को जन्म देता है। उनका मानना था कि क्रांति के माध्यम से श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग को सत्ता से हटाकर एक वर्गविहीन समाज की स्थापना करेगा। उत्तर। पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसमें प्रतिस्पर्धा, बाजार आधारित विनियमन और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को महत्व दिया जाता है। आलोचकों के अनुसार पूंजीवाद में असमानता, शोषण और सामाजिक न्याय की कमी होती है। मार्क्सवादियों ने पूंजीवाद को श्रमिक वर्ग के शोषण का एक औजार माना है। एलेक्जेंड्रा कोलोंताई की महिलाओं की स्थिति प्रति योगदान पर विवेचना कीजिए। एलेक्जेंड्रा कोलोंताई एक रूसी क्रांतिकारी और सत्यवादी विचारक थीं। उन्होंने महिलाओं की मुक्ति को समाजवादी क्रांति से जोड़ा। उन्होंने महिलाओं के लिए समानकारी शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की मांग की। कोलोंताई ने विवाह, पारिवारिक संरचना और मातृत्व को पुनर्परिभाषित किया। उनका मानना था कि राज्य को बच्चों की देखभाल और घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिससे महिलाएं समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकें। तर्कसंगतता क्या है? व्याख्या कीजिए। उत्तर। तर्कसंगतता का अर्थ है किसी विषय या कार्य को बुद्धि, कारण और विवेक के आधार पर समझना और निर्णय लेना। आधुनिक राजनीति में तर्कसंगतता का प्रयोग संस्थाओं, नीतियों और शासन व्यवस्था की उचित समीक्षा करने में किया जाता है। मैक्स वेबर ने तर्कसंगतता को आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषता बताया। तर्कसंगतता के आधार पर ही नौकरशाही, कानून और नीति निर्माण जैसे कार्य सुव्यवस्थित होते हैं। भाई रूस के प्रबोधन एनलाइटनमेंट के आलोचनात्मक विचारों पर टिप्पणी लिखिए। रूस में प्रबोधन पश्चिमी यूरोप की तरह वैज्ञानिक और तर्क आधारित सोच को अपनाने की एक कोशिश थी, लेकिन वहाँ यह प्रक्रिया धीमी रही। आलोचकों ने कहा कि रूस का प्रबोधन शासकों तक सीमित रहा और आम जनता तक नहीं पहुंच सका। यह केवल अभिजात वर्ग को शिक्षित करने तक सीमित था। साथ ही यह विचारधारा साम्राज्यवादी नियंत्रण को मजबूत करने का माध्यम बन गई और जनता की स्थिति में कोई मूलभूत सुधार नहीं आया। उदारवादी प्रतिनिधि सरकार के प्रति रूस के आलोचनात्मक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। उत्तर। रूस के क्रांतिकारी विचारकों ने पश्चिमी उदार लोकतंत्र और प्रतिनिधि सरकार की आलोचना की। उनका मानना था कि यह व्यवस्था पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करती है और वास्तविक जनतंत्र नहीं देती। लेनिन आपके द्वारा भेजे गए BPSC 1